हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं आपको एनिमल फिजियोलॉजी जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये आपको ट्रूमैन्स बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, आप लोग जान ही रहे हैं। तो ये चौथा लेक्चर से है। चौथा लेक्चर हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? तो जनरली हमने जो तीसरा लेक्चर्स में पढ़ा था, टीथ पढ़ा था। ओके, तो टीथ हमने अच्छे तरीके से देखा था, उसका स्ट्रक्चर देखा था, ये मैंने बताया था आपको। तो इस तरीके से मैंने बताया था, इस तरीके से नंबर क्या होता है, डेंटल फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये जनरली मैंने बताया था। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं फेरिंग्स में बताने वाला हूँ। तो फेरिंग्स क्या है? तो देखो, फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स को थ्रोट भी कहा जाता है। ये जो है 3 हिस्से में होते हैं बटे हुए, नैजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स और लैरिंजियोफैरिंग्स। ओके, तो ये हो गया जो आपको, ये जो है देखो, ये डॉट डॉट है, डैट इज नैजोफैरिंग्स। ये नाक का जो पीछे का हिस्सा है नैजोफैरिंग्स है। फैरिंग्स आखिर क्या होता है? माउथ का जो पीछे का जो हिस्से होते हैं वो फैरिंग्स कहलाते हैं। तो नाक के सामने हो गया नैजोफैरिंग्स, माउथ के सामने हो गया, माउथ के टर्म है ओरो, तो ओरोफैरिंग्स हो गया। और जो है फुट पाइप का जो लैरिंग्स के हिस्से के पीछे, मतलब लैरिंग्स के पार्ट है के पास है, जो लैरिंजोफैरिंग्स हो गया। और कॉमन ओरो और नाइजो के बीच में अगर जनरली कहा जाता है कभी कभी, तो ओरोनाइजोफैरिंग्स हो गया। तो नोज के हिस्से के पास, तो दैट इज नेजल पार्ट है फैरिंग्स का। ओके, यहाँ पर देखो स्टिचिंग ट्यूब के पास प्रेजेंट है, जिसे ऑडिटरी ट्यूब भी कहा जाता है। ओके, ये मिडिल ईयर को कनेक्ट करने में मदद करते हैं। ओरोफैरिंग्स जो है, ओरोफैरिंग्स आपका जनरली हो गया माउथ के पीछे वाला हिस्सा, दैट इज ये ओरोफैरिंग्स। अब जो ये ओरोफैरिंग्स जो जनरली है, ये जितना भी रंगा हुआ है ये फैरिंग्स पार्ट है। ऊपर का जो है डैट इज नेजोफैरिंग्स, ये जो है ओरोफैरिंग्स, और नीचे का जो है ये लैरिंजोफैरिंग्स। तो ओरोफैरिंग्स जो है बकल कैविटी के सीधे मुंह के पीछे वाले हिस्से में होता है, डैट इज ओरोफैरिंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ओरोफैरिंग्स कहलाता है। तो नेजोफैरिंग्स एंड ओरल जो होता है ओपन होता है, तो वहाँ पर दोनों फूड और एयर दोनों मिलते हैं। ओके, लैरिंजोफैरिंग्स के पास जो होते हैं कि दोनों आते हैं, दोनों मतलब कि ये तो जो साइट होता है फूड का इंटरिंग साइट होता है, मतलब कि और ये जो होता है एयर का, लेकिन यहाँ पर दोनों का होता है। ओके, तो लेकिन यहाँ पर जो ओरोफैरिंग से यहाँ पर एयर आते हैं, लेकिन यहाँ पर फूड और एयर दोनों आते हैं। ओके, यहाँ पर इंटरिंग साइट नहीं होता है। तो अब जो देखना है कि ये लैरिंजोफैरिंग्स है, ये लैरिंजल पार्ट है, क्योंकि ये लैरिंग्स के पोजीशन के पास है, तो इसलिए लैरिंजल पार्ट ऑफ फैरिंग्स कहेंगे। ये नीचे वाले हिस्से में है। तो ये पीछे वाले जो हिस्से हैं, सॉरी, लैरिंग्स के जो अगर देखें नीचे की ओर, तो ये तो आपका जितना भी है तो रिस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये जो है आपको लैरिंजियोफैरिंग्स के नीचे अगर देखो, तो ये नीचे की ओर किसको एक्सेस करेगा, आगे बढ़ाएगा? तो ये है आपको लैरिंग्स को एक्सेस करेगा। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा। तो अब जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस फैरिंग्स का है कि ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। आप जो देखते हैं हम लोग वाल्डर्स रिंग पढ़ते हैं। वाल्डर्स रिंग आखिर क्या होते हैं? तो वाल्डर्स रिंग जो होती है, अलग अलग प्रकार के जो लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं और अलग अलग प्रकार के जो टॉन्सिल्स होते हैं, वो मिल करके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है जी? वाल्डर्स रिंग कहा जाता है। तो अब जो है वाल्डर्स को वाल्डर लिम्फेटिक रिंग भी कहा जाता है। रिंग में आखिर क्या क्या होते हैं? फेरेंजियल टॉन्सिल होते हैं, ट्यूबल, पैलेटाइन और लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं, और लिम्फाइड टिश्यू होते हैं। तो चलिए, फेरेंजियल टॉन्सिल क्या होता है? फेरेंजियल टॉन्सिल जो होता है पीछे वाले हिस्से में होता है। ये टॉन्सिल फेरिंग्स से अटैच होता है। चिल्ड्रन जो होते हैं उसमें बड़े होते हैं, ये टॉन्सिल काफ़ी डेवलप होता है, लेकिन जैसे ही चाइल्डहुड बीतता है तो ये धीरे धीरे डिजेनरेट होता है, ख़त्म हो जाता है। ओके, अब जब अगर बढ़ जाती है तो बच्चे में जो होते हैं उनको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है, ऑब्स्ट्रक्शंस होती है, यानी कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। ट्यूबल टॉन्सिल जो होते हैं, ईयर का जो स्टेशन ट्यूब है दोनों तरफ लैटरली, तो ये डेट इज ट्यूबल टॉन्सिल से है। देखो ये ब्लैक ब्लैक दाने है, ये ट्यूबल टॉन्सिल से है। ओके, पैलेटाइन टॉन्सिल पैलेट वाले हिस्से में रहेगा, डेट इज क्या कहा जाएगा? पैलेटाइन टॉन्सिल। दोनों तरफ देखो ये है, बढ़ जाएगा, इसका आकार कभी कभी बढ़ जाता है तो टॉन्सिलाइटिस नामक बीमारी होती है, जिसके कारण गला में काफ़ी तकलीफ होता है, शोर होगा, मतलब कि तकलीफ नहीं होगा, घाव जैसा हो जाएगा तो तकलीफ ही होगा ना। तो अगर देखेंगे इसको बड़ा हो जाएगा तो आइटिस बर्ड जो है यहाँ पर लगा हुआ, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन होता है, फूलना होता है। ओके, तो इसे सर्जिकली रिमूव किया जाएगा, सर्जरी के द्वारा इसे हटाया जाएगा। ओके, क्योंकि ये इन्फेक्टेड पार्ट है, इसे हटाना ज़रूरी है शरीर से, है ना। इन्फेक्टेड जो भी खराब चीज़ होते हैं शरीर में रखना नहीं चाहिए, नहीं तो अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ डेथ की ओर लेके भी जाती है।
तो टॉन्सिलेक्टोमी जो है टॉन्सिल को हटाने का प्रोसेस है, कटिंग करके हटाने का सर्जिकल रेमेडी है। लिंगुअल टॉन्सिल जो है टंग से आपको फेरेंजियल पार्ट में जो आपको होते हैं, ये लिंगुअल टॉन्सिल है, देखिए ये जो है फेरेंजियल पार्ट का टंग के पास अटैच होता है। अब जो लिम्फाइड टिश्यू भी पाए जाते हैं वो इम्यूनोग्लोबिन प्रोडक्शन करता है। इम्यूनोग्लोबिन प्रोडक्शन करेगा यानी प्रोड्यूस करेगा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाएगा और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, इम्यून सिस्टम को रेफर करेगा। ओके, तो डैट इज़ इस तरीके से हमने देखा वाल्डेर्स रिंग देखा। तो वाल्डेर्स रिंग देखा आपको फेरिंग्स वाले हिस्से में पाए जाते हैं। अब ईसोफेगस आइए, ईसोफेगस ह्यूमन का जो ईसोफेगस होता है उसे फूड पाइप भी कहा जाता है। ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। चलो आप देखो, तो ये जो आप देख रहे हो डायग्राम में मैंने बताया था, लगभग अबाउट फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने बताया था। तो यहाँ पर जो देखो ये जो है आपको डैट इज़ यहाँ पर जो देख रहे हो ये जो है आपका ईसोफेगस है। ये पहले जो हिस्सा हुआ ये सर्वाइकल रीजन हुआ, ये थोरेसिक रीजन हुआ, ये एब्डोमिनल रीजन हो गया। यहाँ पर क्या होता है, जनरली फूड को टेक किया जाता है, फूड को टेक किया जाएगा। यहाँ पर फूड है, फूड को टेक किया जाएगा। ये आपका शरीर के बाहर है तो ये आपका फूड हो गया। ओके, और यही फूड जब आपको टेक किया जाएगा तो ये माउथ में आएगा तो ये बोलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बोलस कहलाएगा। अब ये बोलस कहलाएगा। अब ये फूड जो है धीरे धीरे कैसे, अब ये फूड है ना नीचे कैसे आएगा, तो ये जो इसोफेगस है ये इसका जो मसल्स है फैलेगा, सिकुड़ेगा दोनों तरफ से। तो ये क्या होगा, ये जो फूड है आपको स्टमक में पहुंचेगा। ठीक है, तो ये फूड जो है आपको कहाँ पर पहुंच जाएगी, आपको नीचे ढुलते ढुलते आपको स्टमक में पहुंच ही जाएगी लास्टली। ओके, तो इस तरीके से आपको स्टमक में पहुंच जाएगी, एंट्री करेगी। तो हमने इजली तरीका से मैंने देखा कि इसोफेगस क्या है, डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने देखा, जाना, समझा। तो ये 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसके पीछे क्या होते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए, चलो डायग्राम के ही